Good morning, students. Let's see our another chapter from supplementary reader, The Midnight Visitor. Let's say introduction. Fowler was a young romantic writer. He came to meet a secret agent, Osabel, in his office. तो फॉरर जो है वो एक रोमांटिक राइटर था और वो जो है एक सीक्रेट एजेंट जो था ओसाबेल उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आया. Actually, he had come to gather necessary material for his book on secret agents. तो फॉरर जो है वो एक्चुअली क्या है कि वो मिलने के लिए इसलिए आया था क्योंकि उसे एक बुक लिखनी थी सीक्रेट एजेंट्स के ऊपर. तो उसके लिए उसे सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही किसी एक सीक्रेट एजेंट से मिलूँ जाकर. Like all people, Fowler had also formed quite a romantic picture of the secret agent as represented in books and films. तो सभी लोगों की तरह अगर हम फॉरर की बात करें तो वो क्या था कि वो एक थोड़ा सा रोमांटिक पिक्चर टाइप था क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि जो सीक्रेट एजेंट जो होते हैं वो बिल्कुल बुक्स और फिल्मों की तरह होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं. Oswell didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read or imaged. तो ऑसबेल जो है वो बिल्कुल भी जैसे फिल्मों में जिस तरह के एजेंट होते हैं उसमें बिल्कुल भी वैसे फिट नहीं हो रहा था. उसका डिस्क्रिप्शन वो बिल्कुल ही अलग तरीके का था और जो फॉलोअर ने जिस तरह से आज तक रीड किया था या इमेजिन किया था वो बिल्कुल उसके परे था. फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन. ऑसबेल ऑफिस was in a small room on the 6th and top floor. तो फॉरर जो है वो थोड़ा सा उदास हो गया था और ऑसबेल का जो ऑफिस जो था वो बहुत छोटा सा था. उसका ऑफिस है जो है वो एक छोटे रूम में था और 6th फ्लोर पे था और सबसे टॉप फ्लोर था वो. ही वॉज अ स्लोपी फैट मैन और एक तरह से वो जो है स्लोपी फैट मैन यानी उसका पेट निकला हुआ था. ही हैड एन अमेरिकन एक्सेंट. तो वो एक अमेरिकन एक्सेंट दैट मीन्स कि उसे अमेरिकन जर्मन ये सारी लैंग्वेज जो है वो बोलनी आती थी. ऑसबेल हिमसेल्फ फेल्ट दैट फॉलोअर वॉज डिसअपॉइंटेड आफ्टर मीटिंग हिम. ऑसबेल को भी ऐसा ही फील हुआ कि फॉलोअर जो है जो उसके लिए लिखने के लिए आया था, जो राइटर है जो उसके ऊपर कुछ लिखने के लिए आया था, तो उसको ऐसा लगा कि ये मुझसे मिलकर जो है डिसअपॉइंट हो चुका है. Oswell told Fowler that he had a very important paper in his custody. ऑसबेल ने फॉलोअर को ये बोला कि उसके पास कुछ एक इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि उसकी कस्टडी में. सम डे दैट पेपर माइट वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. और वो उसको ये कहता है कि किसी दिन ये पेपर जो है वो इतिहास बनाएगा. देन ऑसबेल स्विच्ड ऑन द लाइट. उसके बाद जो ऑसबेल जो है वो स्विच जो होता है उसकी लाइट जो होती है उसको ऑन करता है, जैसे उसकी स्विच को ऑन करता है. फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट यूथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. तब भी फॉलोअर को जो है अपने पहले दिन का जो है सबसे डरावना जो दिन है वो स्टार्ट हो जाता है. ही सो अ मैन विथ अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड. और वो देखता है कि उसके सामने जो एक आदमी जो खड़ा है वो एक पिस्तौल लेके खड़ा हुआ है. Oswell was stunned to see Max in his room with a pea pistol. He had thought he was in Berlin. तो ऑसबेल के सामने जो आदमी जो खड़ा होता है मैक्स उसके रूम के अंदर, वो उसको देख के चौंक जाता है क्योंकि उसके हाथ में पी पिस्तौल होती है और वो ये सोचते हैं कि इस आदमी को तो मैंने बर्लिन में देखा था. मैक्स वॉज स्लैंडर, क्राफ्टी एंड हैड द फेस ऑफ अ फॉक्स. तो वो जो मैक्स जो था उसकी हाइट छोटी सी थी और वो जो था थोड़ा सा फिट लग रहा था और उसका फेस जो है वो फॉक्स जैसा लग रहा था. देयर वॉज नथिंग मैनेकिंग अबाउट मैक्स एक्सेप्ट हिज पिस्तौल. और वहाँ पर जो मैक्स जो है उसके हाथ में जो पिस्तौल थी उसके अलावा उसे और कुछ दिख नहीं रहा था उस समय. मैक्स डिमांडेड द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स दैट वर इन द कस्टडी ऑफ ऑसबेल. तो मैक्स जो है वो डिमांड करने लगा वो इम्पोर्टेंट जो पेपर की जो वो बात कर रहा था जो कि कुछ न्यू मिसाइल्स के ऊपर थी और जो ऑसबेल के कस्टडी में थी. ही वांटेड टू टेक इट फ्रॉम ऑसबेल. और वो चाहता था कि वो ऑसबेल से ले ले. ऑन द प्योर ऑफ द मोमेंट ऑसबेल कुक्ड अप अ स्टोरी. तो उसी समय जो है
ओसाबेल ने एक स्टोरी बनानी स्टार्ट कर दी. He told Fowler and Max that his balcony below the window had become a big nuisance. तो उसने फॉलो और मैक्स को ये बोला कि उसके फ्लोर पे जो बालकनी है जो कि विंडो के बिल्कुल एग्जैक्ट में है वो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन के आई हुई है. इट वॉज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैड गॉट इनटू हिज रूम फ्रॉम देयर. और ये दूसरी बार सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है मंथ के अंदर कि कोई ना कोई जो है मेरे रूम के अंदर ऐसे बालकनी के थ्रू आ गया है. मैक्स showed his ignorance about the balcony and told that he entered through a pass key. तो मैक्स जो है उसको इग्नोर करता है और उसके बाद वो कहता है कि वो जो है वो बालकनी से नहीं, उसके पास ऑलरेडी एक पास की थी यानी उसके ऑलरेडी एक चाबी थी जिससे वो एंटर हुआ अंदर. Osobel told Max that the balcony actually belonged to the other apartment. तो ओसाबेल जो है मैक्स को ये कहते हैं कि जो बालकनी जो है वो जो कि दूसरे अपार्टमेंट से बिलोंग करती है. इट एक्सटेंडेड अंडर हिज विंडो. तो वो उसके विंडो तक जो है वो बालकनी पहुंचती है वहाँ पर. मैक्स वो स्टैंडिंग इरेक्ट नॉट फेयर फार फ्रॉम ओसाबेल. तो मैक्स जो है वो बहुत ही करीब था ओसाबेल के, इतना दूर भी नहीं खड़ा था उसके. ही वॉज वेविंग हिज पिस्तौल विथ अ कमांडिंग जेस्चर. और वो उसने जो है अपनी बंदूक जो है ओसाबेल के ऊपर लगा के रखी हुई थी. सून ही हर्ड अ नॉकिंग एट द डोर. और उसी समय जो है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है डोर पे, नॉक की आवाज़ सुनाई देती है. ओसाबेल कुक्ड अप अनदर स्टोरी एट वंस. तो ओसाबेल जो है वापस एक और स्टोरी बना लेता है. He told Max that it should be the police. ओसाबेल उसको ये कहते कि मैक्स शायद पुलिस आई हुई है. He had a very important paper with him. और उनके पास जो है एक इम्पोर्टेंट पेपर भी है. It needed a little extra protection. और वो जो है थोड़ी सी उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए भी आए हुए हैं, उसे चाहिए. He had told the police to check on him to make sure that everything was all right. और उसने ऐसा पुलिस को भी बोला था कि वो चाहे तो चेक कर सकता है कि यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही है. फॉलो जम्प्ड असाइड. तो फॉलो जो है वो साइड में कूद जाता है, साइड में हो जाता है. मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली. तो अब मैक्स जो है थोड़ा सा नर्वस हो जाता है. ओसाबेल threatened Max that the police would enter soon as the door was unlocked. तो ओसाबेल ये कहता है, उसको डराते हुए कहता है मैक्स को कि पुलिस कभी भी जो है इस डोर के अंदर आ जाएगी दरवाज़ा खोल के. दे वुड नॉट हेसिटेट टू शूट. तो उसको उस समय इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो शूट कर सके, मार सके. मैक्स वॉज नर्वस. मैक्स जो है वापस से नर्वस हो जाता है. ही आस्क्ड ओसाबेल टू सेंड द पुलिस अवे और ही वुड नॉट हेसिटेट टू शूट. तो वो ओसाबेल को ये कहता है कि वो पुलिस को कहे कि वो वहाँ से चली जाए तो वो उसे जो है शूट नहीं करेगा, वो उसे नहीं मारेगा. द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर. अब दरवाजे की खटखटाहट जो है वो बहुत ज़ोरों से भर जाती है. मैक्स कीप्ड हिज बॉडी ट्विस्टेड एंड पॉइंटेड हिज गन एट ओसाबेल एंड फॉलो. तो मैक्स जो है अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है और अपनी गन जो है उसका जो पॉइंट है वो ओसाबेल और फॉलो के सामने कर देता है. He put another leg over the window sill. Then in desperation he jumped out. As he dropped, he screamed once shrilly. तो वो क्या करता है, अपना एक पाँव जो है वो विंडो की जो सील होती है वहाँ पे रखता है और उसके वो जंप कर देता है वहाँ से. और उसी समय जो है वो नीचे गिर जाता है. एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने वेटर होता है जो कि एक ट्रे लेके आया होता है. उसके ऊपर उसके अंदर 2 बोतल होती है और 2 गिलास होते हैं. एक बोतल और 2 गिलास होते हैं. एक्चुअली इट वॉज नॉट द पुलिस बट इट वॉज द वेटर whom ओसाबेल हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड. तो एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे पुलिस नहीं होती है, वो पुलिस नहीं होते, वो वेटर होता है जिसको ओसाबेल ने ऑलरेडी एक ऑर्डर दिया होता है कि वो एक बोतल 2 गिलास लेकर उसके रूम पे आए.
फॉलर वॉज स्टिल वाइट फेस्ड। फॉलर अभी भी डरा हुआ था, उसका फेस जो पूरा वाइट हो गया था। ही आस्क्ड अबाउट द मैन हु जम्प्ड आउट ऑन द बालकनी। उसके बाद वो उससे पूछता है कि उस आदमी के बारे में पूछता है कि जिसने बालकनी में जंप कर दिया है। ऑसबेल assured Fowler that Max wouldn't return as there was no balcony below the window। तो ऑसबेल उसे एश्योर करता है, उसको बोलता है कि फॉलोर मैक्स जो है वो वापस नहीं आएगा क्योंकि मेरे विंडो पर बालकनी है ही नहीं। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। और ये कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ ऑसबेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ऑसबेल मैनेज टू मेक Max believe that there is a balcony attached to his room।